हेलो दोस्तों, आज हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, इसके फैक्ट और डिटेल से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्रा प्रणाली और सिक्के से पढ़ते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में सौर सिक्के का प्रचलन सबसे पहले कौन किया था? तो इंडो ग्रीक मतलब हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। सिक्कों को नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासक कौन था? तो विम कन्फ्यूशियस जो था उसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है कि हम कैलेंडर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान में जो हम तिथि और वर्ष के लिए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज किया जाता है जो विश्वव्यापी है। चैत्र क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है चैत्र। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत जो था 78 ईस्वी में शुरू किया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि शक संवत कब शुरू किया गया? तो 78 ईस्वी में। प्रमुख साहित्य और उनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। अश्वघोष की प्रमुख रचना कौन कौन सा है? सौंदरानंद, बुद्धचरितम, सरिपुत्र प्रकरण और पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। नेक्स्ट है कला और शैलियों से संबंधित है कि कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला एक गंधार शैली और मथुरा शैली। जो गंधार शैली था वो भारतीय यूनानी था और मथुरा शैली स्वदेशी शैली था। तो ये हमारा शैली से हो गया। अब नेक्स्ट है डायनेस्टी से संबंधित पढ़ेंगे हम। तो सुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है। तो सुंग वंश का अंतिम राजा जो था वह देवभूति था। अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने कर्ण या कर्णवायन नाम के राजवंश की नींव डाली। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक जो था सुशर्मा था। इसने अपने आंध्र जाति सिमुक द्वारा मार डाला गया। तो एक दूसरे को सब मार रहे हैं। नेक्स्ट है कि सातवाहन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो सातवाहन था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन। प्रथम प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम था और सबसे प्रतापी शासक की बात करते हैं तो सातकर्णी प्रथम, जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी कहते हैं। ये जो है प्रथम प्रतापी शासक पूछेगा तो सातकर्णी प्रथम, और सबसे प्रतापी शासक तो गौतमीपुत्र सातकर्णी बनाएंगे हम। कलिंग का चेदी की बात करते हैं तो कलिंग का चेदी वंश शासक खारवेल था। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था खारवेल। ठीक है, इसकी उपलब्धियों की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग का जो युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में होता है, अशोक के समय हुआ। तो यही खारवेल है राजा, जिसके बारे में हमें जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है कि अब हम क्विक रिवीजन करेंगे। प्रथम सौर सिक्के इंडो ग्रीक के, नियमित सौर सिक्के कुषाण और विम कन्फ्यूशियस के मिले हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं तो शक संवत जो कि था 78 ईस्वी में शुरू होता है। प्रथम माह कौन सा है? तो चैत्र है। बुद्धचरितम और सौंदरानंद किसकी किताब है? अश्वघोष का है। महाभाष्य पतंजलि का है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल से। तो इससे क्वेश्चन देखिएगा किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे।